वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेस। आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। हमारा चैप्टर है धातु और अधातु। ठीक है, धातु एवं अधातु। धातु को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। धातु और अधातु आते किस में से हैं? ये आते हैं तत्व से। कहाँ से आते हैं? हमने परिवर्तन दो प्रकार के पढ़े थे। कितने प्रकार के पढ़े हैं परिवर्तन? दो प्रकार के। एक होता है रासायनिक परिवर्तन। क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। दूसरा होता है भौतिक परिवर्तन। ठीक है, भौतिक परिवर्तन। जैसे आपने एक एग्जांपल लिया, ठोस से क्या बन सकता है? द्रव बन सकता है, और द्रव से वापस क्या बन सकता है? ठोस बन सकता है। ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो होती है, जिसमें उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, उसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। अब बात आती है किसकी? रासायनिक परिवर्तन की। रासायनिक परिवर्तन में देखना सबसे पहले, जिसमें जैसे मैंने कहा दूध, और दूध से क्या बन सकता है? दही। दही से दूध बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। इसलिए ये अभिक्रिया जो है, ये क्या है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें होती है उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। तो देखना, भौतिक परिवर्तन की 5 अवस्थाएं कितनी हैं? भौतिक परिवर्तन की कितनी अवस्थाएं हैं? भौतिक परिवर्तन, इसकी 5 अवस्थाएं हैं। कितनी हैं? पहली कौन सी है? ठोस। दूसरी कौन सी है? द्रव। तीसरी कौन सी है? और चौथी कौन सी है? प्लाज्मा। और पांचवी कौन सी है? BEC। इसका मतलब होता है बोस आइंस्टाइन और कंडन सेट। ठीक है। सूर्य और तारे और क्या चंद्रमा किसके कारण चमकते हैं? प्लाज्मा के कारण। अब जो रासायनिक परिवर्तन है वो 2 प्रकार से होता है। रासायनिक परिवर्तन जो होता है, रासायनिक परिवर्तन जो होता है वो कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से। कितने प्रकार से होता है? एक तो आता है इसमें शुद्ध पदार्थ। क्या आता है? शुद्ध पदार्थ। वैज्ञानिकों का मानना है कि सभी पदार्थ, कुछ पदार्थ शुद्ध होते हैं, लेकिन कोई भी पदार्थ इस दुनिया में शुद्ध नहीं है। एक होता है अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ। ठीक है। अशुद्ध पदार्थ को दूसरा नाम क्या दे सकते हैं अपन? मिश्रण। क्या दे सकते हैं? मिश्रण। ठीक है। मिश्रण 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक तो होता है समांगी और एक होता है विषमांगी। समांगी मिश्रण, जैसे आपने पानी में क्या डाल दिया? नींबू डाल दिया, तो ये अलग हो सकता है कि दोनों? नहीं हो सकता। इसलिए इसे क्या कहेंगे हम? समांगी मिश्रण। दोनों ही परिस्थितियां क्या दिखाई देती हैं? समान। आपने पानी में क्या डाल दिया? मिट्टी या कंकड़ डाल दिए, तो क्या होंगे? वो दोनों अलग कर सकते हैं और दोनों ही दिखाई देते हैं। ऐसे मिश्रण को क्या कहते हैं? अब बात आती है किसकी? शुद्ध पदार्थ की। शुद्ध पदार्थ 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? पहला होता है कौन सा? पहला होता है इसमें तत्व। क्या होता है? तत्व। और दूसरा क्या होता है? यौगिक। यौगिक में देखना, तत्व किसे कहते हैं? एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? तत्व। और यौगिक किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर क्या बनता है?
जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन और एक क्या है ऑक्सीजन, इसमें ये क्या है यौगिक है। मैंने कहा D2O, ये जल का सूत्र है, ये भारी जल का सूत्र है ड्यूटेरियम। तत्व 3 प्रकार के होते हैं जो हम पढ़ेंगे, धातु, ए धातु और उपधातु। धातु, ए धातु और तीसरा क्या है उपधातु। हम इनको पर्टिकुलर एक एक करके पढ़ेंगे, यहां तक नोट करो इसको। देखो धातुओं और ए धातुओं के भौतिक गुणधर्म, धातुओं एवं ए धातुओं के भौतिक गुणधर्म, धातुओं एवं ए धातुओं के भौतिक गुणधर्म। सबसे पहला गुणधर्म इसमें धात्विक चमक। सबसे पहला गुणधर्म क्या है, धात्विक चमक। सबसे पहला गुणधर्म क्या है, धात्विक चमक। दूसरा गुणधर्म क्या है, दूसरा गुणधर्म कठोरता। तीसरा गुणधर्म है रूप, ठीक है। चौथा गुणधर्म है आघात वर्जिता। और 5वां गुणधर्म है तन्यता। और छठा गुणधर्म क्या है, विद्युत व उष्मा की चालक। आगे 7वां क्या है, घनत्व। और भी है इसमें, आप ताप की बात करते हैं, टेम्परेचर। धातुएं ताप की भी क्या होती हैं, ताप में क्या होती हैं, वो गर्म हो जाती है ना धातुएं, किसके कारण, ताप के कारण। और 7वां क्या आ गया, घनत्व। और एक और आ गया इसमें ध्वनिक। तो मैं ध्वनिक को कहाँ ऐड करूं, नेक्स्ट उसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है। यहां लिख देता हूं, चलो 8वां है ध्वनिक, लिख दो नवा ऑक्साइड। ठीक है, ये मैंने 9 लिखे हैं। पहला है धात्विक चमक, दूसरा है कठोरता, तीसरा है रूप, चौथा है आघात वर्जिता, फिर है तन्यता, फिर क्या है विद्युत व उष्मा के चालक, 7वां है घनत्व और 8वां क्या है ध्वनिक, 9वां क्या है ऑक्साइड। तो सबसे पहले मैं एक एक की बात करूंगा, ठीक है। धात्विक चमक, धात्विक चमक देखो क्या होती है। मैं यहां पर एक साइड में लिख देता हूं धातुएं, क्या लिख देता हूं, धातुएं। और एक साइड में लिख देता हूं ए धातुएं। सबसे पहले ये बताओ मुझे धात्विक चमक का मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, धातुएं एवं ए धातुएं, धातुएं एवं ए धातुएं क्या होती हैं, चमकदार दिखाई देती हैं। क्या दिखाई देती हैं, चमकदार दिखाई देती हैं। ए धातुओं में देती हैं, लेकिन ए धातुओं में क्या है, हम अपवाद में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे, अपवाद में। सबसे पहले आप धातुओं की बात करेंगे। धातुएं में कौन कौन सी धातुएं जो चमकदार दिखाई देती हैं, बताओ। धातुएं चमकदार दिखाई देती हैं क्या, और ए धातुएं हम लिख रहे हैं ए धातुओं में नहीं देती, लेकिन वैसे क्या होती है, धातुएं ए धातुएं चमकदार दिखाई देती हैं क्योंकि ए धातुओं में एक केवल क्या है, अपवाद है। क्या है एक, और वो है आयोडीन। वो क्या है, आयोडीन। आयोडीन चमकदार दिखाई देती है, एकमात्र ए धातु है, ठीक है, आयोडीन। ए धातु होते हुए भी किसका गुण है इसमें, चमकदार का। किसका गुण है, चमकदार का, ये धात्विक गुण है, ठीक है।
पहला क्या है इसमें आयोडीन। और धातुएं और सारी क्या होती हैं, चमकदार होती हैं, उसमें आपको लिखने की जरूरत नहीं है। धात्विक चमक में धातु भी आ गई और ए धातु भी आ गई, चाहे ए धातु क्या है अपवाद में आ गई। किस में आ गई है, अपवाद में। और धातु में क्या क्या और क्या हो सकता है, दूसरा कौन सा गुण पाया जाता है, कठोरता। देखो आगे कठोरता सेकंड, हमने सेकंड क्या लिखा, कठोरता। धातु में कौन सा गुण पाया जाता है, कठोरता का गुण पाया जाता है। लेकिन धातु में ऐसी कौन सी ऐसी धातुएं हैं जिनमें कठोरता का गुण नहीं पाया जाता, ऐसी कौन सी धातुएं हैं, ठीक है, ये अपवाद है। कौन कौन सा, आप इसको लीना से रखोगे, लीना के, ठीक है, याद रह जाएगा लीना के। तो आप क्या करोगे इसमें लीना के में, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये क्या है, अपवाद है। इन्हें आप चाकू से काट सकते हैं। किससे काट सकते हैं, चाकू से इनको क्या कर सकते हैं, काटा जा सकता है, काटा जा सकता है। ऐसी क्या है, धातु हैं। किस में आती है, अपवाद में। और अब बात करेंगे किसकी, ए धातु की। ए धातुएं क्या होती हैं, कठोर, ये कठोर नहीं होती हैं, कठोर नहीं होती है, लेकिन फिर भी इनमें किसका गुण पाया जाता है, एकमात्र एक ऐसी ए धातु जिसकी बात करेंगे, कार्बन। कार्बन क्या है, ए धातु है कि नहीं, कार्बन, कार्बन का किसका प्रतीक है, ये कार्बन जो है, जो सी है, ये कार्बन का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, तो कार्बन के 3 बेटे हुए, कौन कौन से, एक हुआ हीरा, फिर हुआ ग्रेफाइट, और तीसरा कौन सा है, फुलरीन, इसे बकीबोल भी कहते हैं। हीरा प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ है, प्रकृति में क्या है, सबसे कठोर पदार्थ, सबसे कठोर पदार्थ कौन है, हीरा। हीरे की जो बात करें तो ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण चमकता है हीरा। किसके कारण, एक तो कौन सा परिवर्तन होता है, प्रकाश का, कौन सा परावर्तन, कौन सा परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन कितने होते हैं, कौन कौन से, और भी आपने पढ़ा होगा, प्रकाश का परावर्तन में प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है, चमकता है। एक तीसरा परावर्तन और आ गया, कौन सा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और जो हीरा होता है वो अंधेरे में भी चमकता है। किस में चमकता है, हीरे को आप जितना ज़्यादा घिसते हैं वो उतना ही चमकदार होता है, ठीक है, जितना ज़्यादा आप उसको घिसेंगे। एक हीरा और होता है जिससे आप कांच को काट सकते हैं, ठीक है, वो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं काला हीरा। क्या बोलते हैं, इनको नोट करो एक बार आप, फिर तीसरा पढ़ेंगे हम। अब आता है रूप, ठीक है, तुम रूप उसको मत समझना जो मैं अभी बता रहा था। तीसरा आता है रूप, और रूप में क्या होता है, देखो तीसरा पॉइंट क्या है इसका, रूप। देखो धातुएं जो होती है ना, धातुएं किस रूप में पाई जाती हैं, धातुएं कमरे के रूप में नहीं, धातुएं, यहां ध्यान दो, धातुएं सबसे पहले किस रूप में पाई जाती है, ठोस रूप में। किस रूप में पाई जाती है, ठोस रूप में, अवस्था में पाई जाती है धातुएं। आपने तो सुना भी होगा फेरस, ये क्या है, लोहा। और चांदी को क्या बोलते हैं, लैटिन नाम क्या है इसका, अर्जेंटम, और ये चांदी का प्रतीक है एजी, ठीक है। और एयू, इसको क्या बोलते हैं, औरम, क्या है इसका प्रतीक, एयू किसका है, सोने का। और क्या जाती है, और बताओ क्या जाता है, Hg। और ये क्या होता है, पारा। यही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो किसके ताप पर, कमरे के तापमान पर भी क्या होता है, कमरे के तापमान पर ये पिघल जाता है। क्या हो जाता है,
और पिघलने पर किस अवस्था में चेंज हो जाएगा? द्रव अवस्था में बदल जाता है। तो याद रखना, ठीक है। Hg होता है, इसका पारा बहुत तेज है और ये कमरे के ताप पर क्या होता है? पिघल जाता है और ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, द्रव रूप में पाया जाता है। अब बात आती है किसकी? अधातु की। किसकी बात आती है? मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ाए हैं अभी अधातुओं में। अधातुओं के उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, बोरॉन, ठीक है, बोरॉन का प्रतीक क्या है? बी। कार्बन, और कार्बन का प्रतीक क्या है? सी। और कौन सा है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का प्रतीक क्या है? और उसके अलावा क्लोरीन, क्लोरीन का प्रतीक क्या है? Cl। और हम बात करेंगे अब किसकी? देखो इसकी, Br, आपको दिख रहा है Br, ब्रोमीन। क्या है? ब्रोमीन का प्रतीक होता है B और R। याद रखना, ऐसे Br लिखना गलत माना जाएगा। पहला अक्षर क्या आता है इसका? बड़ा आता है। तो ब्रोमीन एकमात्र ऐसी धातु है, ऐसी धातु है जो किस अवस्था में पाई जाती है? बताओ, किस रूप में पाई जाएगी? द्रव रूप में पाई जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। वैसे ये धातुएं किस रूप में पाई जाती हैं? या तो पाई जाती है किस रूप में? ठोस में, या फिर गैस के रूप में। ये धातुएं ठोस रूप में पाई जाती हैं और किस रूप में पाई जाती हैं? लेकिन एकमात्र ऐसी अधातु ब्रोमीन जो किस में पाई जाती है? ये आप क्या कह सकते हैं इसको? अपवाद है। क्या है? ठीक है, याद रखना है आपको, ये नोट करो इसको। अब चौथा कौन सा है? चौथा है आघात वर्ध्यता। क्या है चौथा? आघात वर्ध्यता। चौथा पॉइंट क्या है? आघात वर्ध्यता। किसे कहते हैं आघात वर्ध्यता? आघात वर्ध्यता किसे कहते हैं? किसको? धातुओं को। किसको? धातुओं को। जब धातुओं को किसके रूप में? धातुओं को पीट पीट कर, किसके रूप में? पीट पीट कर पतली चादर के रूप में, पतली चादर के रूप में बदला जाता है। ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें आघात वर्ध्यता कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? आघात वर्ध्यता कहते हैं। और ए धातुओं में आघात वर्ध्यता का गुण, तो आप नोट में लिखोगे ए धातुओं में। किसमें? ए धातुओं में आघात वर्ध्यता का गुण, आघात वर्ध्यता का गुण नहीं पाया जाता। का गुण नहीं पाया जाता। इसके बाद आती है तन्यता। इसके बाद क्या आती है? पांचवी, तन्यता। तन्यता का मतलब होता है तार के रूप में। किसके रूप में? जब हमने चादर को किस रूप में, जब हमने धातुओं को पीट पीट कर किसके रूप में बदला था? चादर के रूप में, पतली चादर के रूप में। जब किसको? पतली चादरों को। जब धातु की पतली चादरों को किसके रूप में? पतली चादर के रूप में, जब धातु की पतली चादर को किसके रूप में? तार के रूप में, तार के रूप में।
बनाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे तन्यता कहते हैं। सबसे लंबा तार किसका खींचा जा सकता है? कौन सी धातु है? सोना। क्या है? याद रखना, जो सोना है एयू, ये जो सोना है इसका सबसे लंबा तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोने का भी बहुत लंबा तार बना सकते हैं आप। और एक बात और याद रखना, जो सोना होता है, ठीक है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। हमारे मार्केट में जो आभूषण बनते हैं वो कितने कैरेट में बनते हैं? 22 कैरेट में। किसमें? 22 कैरेट में। अब ये जो 2% मतलब 2 कैरेट जो मिलाया जाता है वो क्या मिलाया जाता है इसमें? तांबा। क्या मिलाया जाता है? तांबा। क्यों मिलाया जाता है ये बताओ? तांबा मिलाया क्यों जाता है? तांबा इसलिए मिलाया जाता है ताकि सोने का जो है वो मतलब टूटे नहीं, ठीक है। टूटने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? हम उसमें 2 कैरेट तांबा मिलाते हैं। क्लियर है? नोट करो। और तन्यता में आप क्या लिख सकते हैं कि जो अधातुएं होती हैं उनमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। ये आपको तन्यता में लिखना है, नीचे नोट करके मैं लिख देता हूं। अधातुओं में किसका गुण नहीं पाया जाता? अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। छठा है विद्युत व उष्मा के चालक। धातुओं में कौन सा गुण पाया जाता है? धातुओं में कौन सा गुण पाया जाता है बताओ? देखो, धातुओं में कौन सा गुण पाया जाता है पता है? धातुओं में उष्मा व सुचालक का क्या पाया जाता है? गुण पाया जाता है। का गुण पाया जाता है। पहली बात तो ये है, सुचालक का गुण पाया जाता है। लेकिन एक बात मुझे आप बताओ कि ऐसी कितनी धातुएं हैं जिनमें कुचालक का गुण पाया जाता है? ये अपवाद में है, मतलब इसका अपवाद कौन कौन सी धातुएं हो सकती हैं? देखो, अपवाद में एक तो होता है सीसा, और शीशे का प्रतीक क्या होता है? पीबी होता है। क्या होता है? और दूसरा क्या है? पारा। पारा को इंग्लिश में मरकरी कहते हैं। क्या कहते हैं? मरकरी। और पारे का प्रतीक क्या होता है? Hg। ठीक है। धातुओं में उष्मा में सुचालक का गुण पाया जाता है, सभी धातुओं में। लेकिन अपवाद में 2 ऐसी धातुएं हैं जिनमें किसका गुण पाया जाता है? हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है? कुचालक होती हैं। क्या होती है? कुचालक। ठीक है। सुचालक का मतलब होता है करंट आना, मतलब धारा का प्रवाह। किसका प्रवाह? करंट का प्रवाह या धारा का प्रवाह। ठीक है, सुचालक का मतलब। और कुचालक का मतलब क्या होता है? जैसे लकड़ी, हमने एक हिंदी में समझा इसको, लकड़ी। लकड़ी में कभी करंट आता है कि बताओ आप? नहीं आता ना। इसलिए शीशा जो होता है उसमें भी करंट नहीं आता, और ना ही किस में करंट आता है? पारे में। तो आप कह सकते हैं कि धातुओं में उष्मा में सुचालक का गुण पाया जाता है धातुओं में। लेकिन जो अपवाद है वो क्या है? शीशा और पारा। अब बात आती है किसकी? ए धातुओं की। किसकी बात आती है? ए धातुओं में क्या ये गुण पाया जाएगा? ए धातुओं में किसका? सुचालक का। और किसका? सुचालक व उष्मा की क्या होती है? क्या होती है? ए धातु में सुचालक व उष्मा का गुण इनमें नहीं पाया जाता। ए धातुओं में सुचालक व उष्मा का गुण नहीं पाया जाता है। इनमें गुण कौन सा पाया जाता है? कुचालक का गुण पाया जाता है। लेकिन एकमात्र ऐसी ए धातु कौन सी है?
ठीक है। ए धातु का बेटा है कौन? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या होता है? कार्बन का क्या है? अपर रूप है ग्रेफाइट। ये क्या होती है? विद्युत की सुचालक होती है। अगर आप बात करें ग्रेफाइट किस में पाया जाता है? पेंसिल में। किस में पाया जाता है? कौन सी पेंसिल? लिखने वाली पेंसिल। पेंसिल कितने प्रकार की होती है पता है आपको? कौन कौन सी? नहीं, पेंसिल जो आप सुरमिल जिसको बोलते हैं वो ए बी पेंसिल होती है। आप देखना अपनी पेंसिल पे ए बी लिखा होता है। ए पेंसिल होती है, बी पेंसिल होती है। आप चेक करना, पेंसिल इतने प्रकार की होती हैं। ठीक है, बताओ धातुओं का जो घनत्व होता है क्या होता है? घनत्व का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये समझो आप। देखो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान और बटा में आयतन। आयतन उसे कहते हैं वस्तु जो जितना स्थान घेरती है उसे हम क्या कहते हैं? आयतन। और द्रव्यमान कहते हैं किसको? वजन को। ठीक है, तो द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मापते हैं और आयतन को हम मीटर क्यूब में मापते हैं, क्योंकि आयतन का मतलब होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई को मीटर में, चौड़ाई को मीटर में, ऊंचाई को मीटर में। इनकी घात एक एक मान सकते हो, और जब आधार समान होगा तो घातें जुड़ जाएंगी, इसलिए इनकी घात क्या हो गई? इनका मात्रक क्या हो गया? मीटर क्यूब। तो मैंने बताया कि जो धातुएं होती हैं उनका घनत्व क्या होता है? धातुओं का घनत्व, धातुओं का घनत्व कितना होता है? उच्च होता है। मतलब क्या होता है? उच्च का मतलब हाई। ठीक है, और इनका गलनांक, गलनांक भी क्या होता है? हाई होता है। आपने देखा होगा किसको? लोहे को और तांबे को और सोने को, चांदी को, क्या होता है इनमें? इनको क्या होता है? गलाने के लिए आपको हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, उच्च तापमान की। किसकी आवश्यकता होती है? आप इनको आसानी से गला सकते हैं कि बताओ आप? चूल्हे में गला सकते हो आप इसको? नहीं गला सकते। हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। हम कह सकते हैं कि जो धातुएं होती हैं उनका गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। लेकिन हम घनत्व की बात करें तो आपने देखा होगा धातु में वजन भी ज्यादा होता है। लोहा जैसे वजन ज्यादा होता है, वजनदार होता है, और इसका आयतन में क्या होता है? ज्यादा। इसलिए हम कह सकते हैं कि धातुओं का घनत्व व गलनांक क्या होता है? उच्च होता है, हाई होता है। अगर हम ए धातुओं की बात करें तो ए धातुओं का क्या घनत्व है? गलनांक क्या होता है? क्या होता है? कम, लो होता है। बिल्कुल क्या होता है? लो। ठीक है, नोट करो इसको। पैसे भी नहीं है। अब 8वां नंबर क्या है? ध्वनिक का। ध्वनिक, ध्वनिक का मतलब क्या होता है? धातुएं क्या होती है? ध्वनिक कहते किसे हैं? ध्वनिक का दूसरा नाम और होता है सोनोरस। क्या नाम होता है? सोनोरस। ठीक है, तो ये गुण किस में पाया जाता है? धातुओं में। तो धातुओं में जो होती हैं वो किससे? धातुएं कठोर सतह से टकराने पर, कठोर सतह से टकराने पर क्या करती हैं? टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती हैं। क्या करती हैं? ध्वनि उत्पन्न करती हैं। तो उन्हें क्या कहा जाता है? सोनोरस कहा जाता है, मतलब ध्वनिक कहा जाता है। सोनोरस कहा जाता है। ठीक है, नवा गुण क्या है इसमें? ये वेरी इंपॉर्टेंट है जो नवा है। नवा गुण क्या है? एक तो होता है धात्विक जो ऑक्साइड है, क्या है? एक तो होता है धात्विक ऑक्साइड, क्या होता है? और एक क्या होता है? धात्विक ऑक्साइड किस में? धातु में पाया जाएगा।
किस में पाया जाएगा, और अधात्विक ऑक्साइड किस में पाया जाएगा, अधात्विक ऑक्साइड किस में पाया जाएगा, धातु में। और जब धातु किसके साथ रिएक्शन करती है, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बना देती है, धात्विक ऑक्साइड। ठीक है। और ए धातु जब ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करती है तो क्या बना देती हैं, एक धात्विक ऑक्साइड। आप बताओ धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होगी, इनकी प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है। क्या होती है, और ए धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है। तो देखो जब प्रकृति अम्लीय है तो किसके साथ रिएक्शन करेगी, क्षार के साथ, और जब प्रकृति क्षारीय है तो किसके साथ रिएक्शन करेगी, दोनों ही क्या बनाते हैं, लवण प्लस में जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण प्लस में जल। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि धातुओं की जो प्रकृति होती है, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, क्षारीय। अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, अगर याद ना रहे तो अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति ऐसे क्या बनेगा, अम्लीय बनेगा। ठीक है। और बाकी का हमको याद हो जाएगा। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, क्या होती है, क्षारीय। ठीक है, नोट करो इसको भी।